देवनारायण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, बाबा कर्नल करोड़ीमल बैंसला की। भाइयों, लाइव को एक बार शेयर कर दो। राम राम जी, राम राम सभी प्यारे भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना देवीलाल गुजर पहाड़ी। भाइयों, कल भाई देवा गुजर कोटा को न्याय दिलाने के लिए जितने भी भाई वहाँ पहुँचे, सभी भाइयों का आभार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी एक आवाज़ से और उनके परिवार के लिए आप 15,000 के लमसम भाई लोग पहुँचे। तो भाइयों को, सभी भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। वो परिवार आपका एहसानबंद है भाई लोगों, और सदा आपका आभारी रहेगा वो परिवार। और हमारे जैसे भाई भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और भाइयों, सभी भाइयों को बता दूं कि कल मैं कोटा पहुंच चुका था, रात को ही चला गया था, परसों रात को ही, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण मैं सुबह से उपस्थित नहीं हो पाया। सभी भाइयों, जिन भाइयों से, काफ़ी भाइयों से तो मिला, लेकिन जिन भाइयों से नहीं मिला उन भाइयों को, सभी को दिल से कहना चाहता हूं कि भाई लोगों, दोबारा कभी मुलाकात ज़रूर होगी। और इतने भाई उपस्थित हुए, उनका फिर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बता दूं भाइयों को कि सरकार ने 3 दिन का टाइम मांगा है। 3 दिन में हमारी मांगे पूर्ण रूप से शायद स्वीकार हो जाएंगी। प्रशासनिक इतना दबाव आ गया था मेरे ऊपर कि मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं होने की मैसेज चला गया था कि आप एंटर नहीं हो पाओगे, देवीलाल गुजर पहाड़ी एंटर नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने कैसा भी करके, और लास्ट में 15 मिनट के लिए सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हुआ। और भाइयों, सारी अपनी मांगे पूर्ण होंगी। और 3 दिन का समय है। अगर 3 दिन के बाद, 3 दिन में अपनी मांगे पूर्ण नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। और सभी भाइयों की फिर से ज़रूरत पड़ेगी मुझे और उसके परिवार को। फिर हम कोटा चलेंगे। और जिनको भाइयों की परेशान हुए, इतने दूर गए, और व्यवस्था काफ़ी भाइयों की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, मुलाकात भी नहीं हुई हमारे से, तो उन भाइयों को मैं दिल से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाइयों, आप देवा जी के लिए आज कर रहे हो ना, वो तो स्वर्ग में बैठे बैठे देवा भाई तो देख रहा है, लेकिन वो परिवार आपका सदा आभारी रहेगा और फांसी की सज़ा उन कुत्तों को दिला के रहेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं कि वो परिवार इतने लोगों से जानने से इतना खुश है कि कोई क्षमा नहीं है। लेकिन भाई देवा कहीं भी नहीं आया, मैं करके देखा, लेकिन कहीं भी नहीं आई। बस उन्हीं की थी भाइयों, और हमारे दिल में आएगा। और उनको कभी भी भूलना, हमारे बहुत भाई नहीं पाएगा कहीं भी हम, इसलिए हमें बहुत दुख है कि हमको भाई नहीं मिले। उस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो मैं कसम खा के कहता हूं, मैं गुजर हम वो करेंगे
कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन सब मिलकर करेंगे, ठीक है? उग्र आंदोलन करेंगे, फिर टाइम रखेंगे जितना हो सके सरकार से कि आप क्या है, ठीक है? इस बात की खुशी है कि शांतिपूर्वक हमने ज्ञापन दिया, एक तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देना अपना कर्तव्य बनता को एक बार सरकार को पता है कि शांतिपूर्वक क्या होता है, शांति से जो काम होता है वो मेरे भाई काफी भाई बोल रहे थे, आप कुछ बोलो लिंग दिया, कुछ नहीं बोल सकता वहाँ पे कलेक्टर साहब ने, तो 3 दिन का समय पूर्ण हो जाएगा। कल आज उसके सभी भाइयों के पास शायद जुड़े हैं एक दूसरे से, फिर हम टाइम रखेंगे, शायद भगवान चाहे देवनारायण भगवान कि उस परिवार के लिए, हे देवधनी उस परिवार को न्याय दिलाओ, ठीक है? और सभी भाई जिसकी नहीं मिल सका हमारी है, कभी भी जो इतना किया है ना आपने, मैं देवीलाल गुजर पहाड़ी, कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो, सर्व समाज मेरी गुजर बिरादरी का कोई भी नेता वहाँ पे नहीं पहुँचा, लेकिन बेनीवाल साहब को सैल्यूट करता हूँ कि उसने इतनी सपोर्ट की उस परिवार के लिए, जिस परिवार का देवा भाई के परिवार का कोई नहीं था, लेकिन बेनीवाल साहब ने, हम मिल के आए बेनीवाल जी से उनके फार्म हाउस पे जाके, जब बहन देवा जी की काली बहन को बेनीवाल जी ने यही कहा था कि मैं आपकी साथ हूँ और न्याय दिला के रहूँगा आपको, लेकिन बेनीवाल जी की आरएलपी पार्टी को हम फुल सपोर्ट करेंगे, और कोटा से और पूरे राजस्थान से बेनीवाल जी को फुल सपोर्ट करेंगे। और बेनीवाल जी आपको तहे दिल से धन्यवाद, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप एक नेता जो हमारे साथ खड़े हो गए। चलो आप नहीं जा पाए, लेकिन आपने पूरी टीम को भेज दिया आपकी। हमारे रोहित जी भी गए थे, कोटपुतली से रोहित हैं, लोमोड़ जी वो भी गए थे, रॉकी भाई भी आया था, मेरे से मिला था पर्सनल, लेकिन अंदर नहीं आ सकता। रॉकी भाई नागौर से आया था, पूरे दलों से सारी टीम उसकी गई थी, लेकिन रॉकी भाई खेल नहीं पाया, मेरे पास था। फिर मौका मिला, मैं तो भाइयों के बीच में उपस्थित हो गया 15 मिनट के लिए, मुंह बांध के कैसे भी आया, लेकिन मैं आया आपके पास। और हमारे राजवीर बशी जी ने भी बहुत सपोर्ट की। तो मेरे प्यारे भाइयों, और लाला जी कोटा ने फुल सपोर्ट की, और रूप सिंह जी गुजर की थड़ी उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की, पानी जी ने भी बहुत सपोर्ट की, हमारी साथी थे जयपुर से। और अपने भाई सीताराम छावड़ी ने भी बहुत सपोर्ट की। तो मेरे प्यारे भाइयों, फिर मुझे लोगों ने भी बहुत सपोर्ट की, सभी भाइयों ने मिलजुल के, और जिन भाइयों का काफ़ी भाई थे दूर दूर से अलग अलग राज्यों से आए थे, सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरियाणा से भी आए थे, अपने जो नीरज पैप्सू भाई था उनके भी फैमिली से आए थे भाई, हर राज्य से उपस्थित हुए थे। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के तहे दिल से उसकी फैमिली की तरफ से, और तुम्हारा भाई देवीलाल गुजर पहाड़ी हाथ जोड़ के विनती करता है भाइयों को कि आपका प्यार और स्नेह इस परिवार के लिए और हमारे लिए ऐसे ही बना रहे। और भाइयों, कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, उस परिवार को तो वो तो बेचारा है, सहारा है वो परिवार तो, लेकिन मेरी ज़रूरत कहाँ भी पड़ेगी ना,
मैं आपके लिए भाई हर वक्त सभी भाइयों के लिए तैयार रहूँगा। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ दिला के रहेंगे। हम वादा करते हैं और बेनीवाल साहब जी ने वादा किया है कि हम इंसाफ दिला के रहेंगे, और हम भी वादा करते हैं कि हम इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन इंसाफ दिलाएंगे। हमारी गुर्जर समाज का एक भी नेता उपस्थित नहीं हुआ। पायलट साहब ने आश्वासन दिया था, पायलट साहब ने भी कहा था, हम उसके पास भी गए थे, पायलट साहब ने कहा कि हम आपकी साथ हैं, सपोर्ट की उन्होंने। लेकिन काफ़ी गुर्जर नेताओं ने हमने कहा उन्हें, और कुछ कारणवश वो विजय बैंसला जी नहीं आ पाए, लेकिन हमारी साथ हैं, गुर्जर समाज की साथ है बैंसला जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर से पुनः निवेदन करता हूं भाइयों से, जो भी भाई कल कोटा पहुंचे उनका तहे दिल से धन्यवाद। जिनको मैं नहीं मिल पाया वो मैं माफ़ी चाहता हूं भाइयों। प्रशासनिक दबाव के कारण मैं नहीं मिल पाया भाइयों से, आपके पास नहीं पहुंच पाया। लेकिन लास्ट में मैंने 15 मिनट का समय कैसा भी करके मैं पैदल चल के आया आपके पास, मुंह बांध के पैदल चल के आया और भाइयों के बीच में उपस्थित हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं अब बोल रहा हूं कि मेरे दिल में देवा का परिवार और आप मेरे दिल में हो और दिल में रहोगे। सदा मैं आपका आभारी रहूँगा। राम राम सा। जय श्री देवनारायण भगवान। देवनारायण भगवान की कृपा आप सभी भाइयों पे बनी रहेगी, और सभी भाई एक बार देवनारायण भगवान के मंदिर में धोख लगाना कि हमें न्याय मिले। जय श्री देवनारायण भगवान, जय माँ साडू, जय बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला, बेनीवाल।